हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम है आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को कराने वाला हूं 2023 बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न आने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज मैं पूरे सामाजिक विज्ञान का 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। ठीक है, आज आप लोगों का टेस्ट है और इसी टेस्ट में आप लोगों का आकलन हो जाएगा कि तैयारी आप लोगों की कितनी है। 50 हमने इतने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चूज करके लिया है जो कि 2023 बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे गए थे। ठीक है, और जो आपके 2023 बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें जो आप लोगों का ऑफिशियल आप लोगों का जो पेपर कटअप बना है 30% हट के, वहां से भी मैंने क्वेश्चन लिया है। अगर ये आप 50 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन भी कर देते हो तो समझ लो कि आप 20 नंबर पूरा का पूरा पक्का कर लोगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाज विज्ञान में आने वाला है। तो चलो देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो पहला प्रश्न है, थोड़ा स्पीड में तेज करूंगा, आप लोगों को जल्दी से आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न दिखाता हूं, आंसर देने के लिए बिल्कुल तैयार रहिए आप। चलिए पूरा प्रश्न दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई। कह रहा है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ था उसका स्थापना कब हुई बताना है। वर्ष 1945 में, वर्ष 1920 में, वर्ष 1942 में, वर्ष 1947 में। जल्दी से कमेंट करके बताइए। प्रश्न बहुत बार मैं करा चुका हूं कि संयुक्त राष्ट्र जो संघ है उसकी स्थापना कब हुई। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए। वर्ष 1945 में। कब? 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। भारत में मताधिकार की आयु क्या है, मतलब कितने वर्ष के आप हो जाएंगे तो भारत में आप मत दे सकते हैं। 21 वर्ष के, 16 वर्ष के, 25 वर्ष के, 18 वर्ष के। ये तो बहुत नॉर्मल प्रश्न है और उत्तर तो सबका ही आना चाहिए कि भारत में मताधिकार की जो आयु है वो क्या है। तो यहाँ पे सबको मालूम होना चाहिए कि 18 वर्ष होना चाहिए। कितना वर्ष? 18 वर्ष होना ही चाहिए। चलो आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसका कथन है बताना है। ठीक है, ये किसका कथन है? गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू, कि बाल गंगाधर तिलक, कि महात्मा गांधी। बताइए किसका कथन है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। किसका कथन है बताइए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, चलो जितने लोगों ने क्वेश्चन नंबर सी दिया उनका आंसर बिल्कुल सही होगा और फटाफट आप आंसर दीजिए क्योंकि 50 प्रश्न करने हैं हम लोगों को। बताइए प्रथम विश्व युद्ध, बताओ प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? वर्ष 1914 में, वर्ष 1939 में, वर्ष 1919 में, वर्ष 1942 में। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा बताओ कि प्रथम विश्व युद्ध का जो प्रारंभ हुआ था कब हुआ था? वर्ष 1914 में हुआ था। ठीक है, वर्ष 1914 में। चलो आगे देखते हैं। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, अभी हमने प्रश्न उसको देखा था। अभी हमने प्रश्न देखा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो वर्ष 1945 में। अब यह प्रश्न पूछ दिया कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है। स्थापना तो 1945 में हुआ, ये आपने देखा। कहां पर स्थित है ये बताना है। वाशिंगटन में, जिनेवा में, न्यूयॉर्क में, ऑस्ट्रिया में। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 में का राइट आंसर क्या होगा। तो भाई वो आपका कहां स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। कहां पे? न्यूयॉर्क में स्थित है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन, क्या बोला है? भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री ने। बताओ भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, सबका आंसर आना चाहिए। भाई कौन हो सकते हैं? महात्मा गांधी हो सकते हैं, सिंपल जवाब है। चलो प्रश्न नंबर 7वां देखो क्या है। करा कि कर्तन दहन कृषि, जिसे झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है। बताओ झूम कृषि चाहे कर्तन दहन कृषि किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तराखंड में, मिजोरम में। बताओ राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कहां पे भाई? मिजोरम में। कहां पे? मिजोरम में। चलो आगे बात कर लेते प्रश्न नंबर 8 में। प्रश्न नंबर 8वां क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावित संसाधन है। अब आपको बताना है कि संभावित संसाधन कौन है इन चारों ऑप्शन में से। कोयला है, पेट्रोलियम है, पवन ऊर्जा है, कि बॉक्साइट है। बताओ प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा। सिंपल जवाब है भाई, पवन ऊर्जा है। क्या है? पवन ऊर्जा संभावित संसाधन। ठीक है, आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबको आना चाहिए भाई इसका आंसर कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो इतना नॉर्मल क्वेश्चन है कि हर एक लड़के को याद होगा जो क्लास 10th में पेपर देने वाला है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी बताओ जल्दी से।
1688 में, 1789 में, 1914 में, 1939 में। बताओ क्या राइट आंसर है भाई? सिंपल जवाब है 1789 में। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 में क्या है? मुंबई हाई प्रसिद्ध है, बताओ। मुंबई हाई प्रसिद्ध है पेट्रोलियम के लिए, तांबा के लिए, सौर ऊर्जा के लिए, कोयला के लिए। बताओ राइट आंसर क्या होगा? मुंबई हाई प्रसिद्ध है। बताओ राइट आंसर क्या होगा? मुंबई हाई प्रसिद्ध है। सिंपल जवाब, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, किसके लिए? पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है मुंबई हाई। चलो बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 11 की तरफ। चलो देखो प्रश्न नंबर 11 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल, बताना है इन चारों में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। बताना है चारों ऑप्शन में से कौन सी ऐसी फसल है जिसे मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। चना, मूंगफली, ज्वार की मूंग। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन, बताओ क्या है राइट आंसर इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का तो वो हो जाएगा आपका ज्वार। क्या हो जाएगा? ज्वार को मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। ठीक है, चलो बात करेंगे प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या है? कह रहा है कि सामान्यतः किसी देश का विकास निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से, कि औसत साक्षरता दर से, कि लोगों की स्वास्थ्य नीति से, कि ये सभी होंगे। बताओ चौथा ऑप्शन क्या होगा? बताओ क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, की लोगों की स्वास्थ्य नीति, की ये सभी क्या होगा? तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। कह रहा है कि सामान्यतः किसी देश का अगर विकास किसके आधार पर किया जा सकता है, तो प्रति व्यक्ति आय भी, औसत साक्षरता दर भी, लोगों की स्वास्थ्य नीति, इन सभी पे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? निम्नलिखित में से किस आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक विभाजित है? कह रहा है निम्नलिखित में से किस आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक विभाजित हैं? रोजगार की शर्तें, उद्यमों की स्वामित्व, उद्यमों में नियोजित श्रमिकों की संख्या, आर्थिक गतिविधि के स्वभाव। बताओ क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा उद्यमों में नियोजित श्रमिकों की संख्या। थोड़ा डिफिकल्ट प्रश्न, थोड़ा याद कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सब सरल चल रहा है। चलो ये भी देखो कितना सिंपल है कि भारत में शिक्षक दिवस, बता दो टीचर डे। टीचर डे कब मनाया जाता है बताओ? 10 दिसंबर को, 14 नवंबर को, 5 सितंबर को, 15 अगस्त को। इसका आंसर तो सब लोगों को आना चाहिए भाई कि 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? टीचर डे। ठीक है, चलो बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 15 की तरफ। चलो देखो प्रश्न नंबर 15 क्या है? कि भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसे संबोधित किया जाता है? देखो ये तो आंसर बहुत ही ज्यादा सिंपल है, सबको आना चाहिए कि भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को, सुभाष चंद्र बोस को, कि गोपाल कृष्ण गोखले को? सिंपल जवाब है भाई महात्मा गांधी। ठीक है, चलो आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 16। देखो प्रश्न नंबर 16, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अभी एक प्रश्न आया था, प्रश्न यही सेम यही आया था कि मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। आगे बढ़ो, देखो प्रश्न नंबर 17 क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? कह रहा कि भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना कब हुई? 1885 में, 1904 में, 1857 में, 1855 में। बताओ राइट आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 17 का? तो 1885 में हुआ था। कब? 1885 में हुआ था। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखो, बताओ राइट आंसर क्या होगा इसका? कह रहा है कि लिखित संविधान भारत में कब लागू हुआ? देखो बहुत प्यारा प्रश्न है। कह रहा है कि जो लिखित संविधान था वो भारत में कब लागू हुआ? 15 अगस्त को, 14 अगस्त को, 10 दिसंबर को, 26 जनवरी को। बताओ राइट आंसर क्या होगा? सबको मालूम भाई कि 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि कोरबा प्रसिद्ध है। बताओ कोरबा जो है प्रसिद्ध है प्राकृतिक गैस के लिए, कोयले के लिए, सौर ऊर्जा के लिए, कि बॉक्साइट के लिए? बताओ राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19 का? तो कोरबा प्रसिद्ध है कोयले के लिए, सिंपल जवाब है इसका। और क्या, चलो आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 20 की तरफ। प्रश्न नंबर 20 बताओ क्या होगा राइट आंसर? निम्न में से कौन सी रोपड़ फसल है? बताना है कि कौन सी रोपड़ फसल है? गेहूं, चना, गन्ना, मूंगफली। बताओ राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सी रोपड़ फसल है? बताना है रोपड़ फसल, गेहूं, चना, गन्ना की मूंगफली होगा। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 में का? तो भाई रोपड़ फसल क्या है? गन्ना है। क्या है? गन्ना। चलो प्रश्न नंबर 21 भी दिख रहा है। निम्न में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है? बताना है निम्न में से कौन सा ऐसा संसाधन जो पुनः चक्रीय है? लोहा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, कि पशुधन है? बताओ राइट आंसर क्या होगा? तो भाई पवन ऊर्जा है, पुनः चक्रीय है। क्या है? पुनः चक्रीय क्या है? पवन ऊर्जा। चलो क्वेश्चन नंबर 22 थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा हूं, अब जल्दी से आंसर देने का प्रयास करेंगे क्योंकि टोटल हम लोग को 50 प्रश्न करने आज की वीडियो में। ठीक है, निम्न में से कौन सी रेशेदार फसल है?
कपास, जूट, प्राकृतिक रेशम, ए सभी। बताओ क्वेश्चन नंबर 22 का क्या होगा? तो रेशेदार फसल भाई सभी तो है, कपास भी है, जूट भी है, प्राकृतिक रेशम भी है, रेशेदार। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 23, जल्दी से आंसर बताओ। निम्न पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? बांग्लादेश की, श्रीलंका की, नेपाल की, पाकिस्तान। बताओ राइट आंसर क्या होगा? सिंपल जवाब है भाई, नेपाल। किसकी? नेपाल की। चलो बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 24 क्या है राइट आंसर? जल्दी से बताओ। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन सम्मिलित है। प्राथमिक क्षेत्रक में, द्वितीय क्षेत्रक में, तृतीय क्षेत्रक में, सूचना प्रौद्योगिकी में। बताओ राइट आंसर क्या होगा 24 का? तो भाई द्वितीय क्षेत्रक में। किसमें? द्वितीय क्षेत्रक में। 24 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? ये तो बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, प्यारा प्रश्न है। ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? इटली से, जर्मनी से, फ्रांस से, ब्रिटेन से। बताओ राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 25 का? बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रश्न मैंने दे दिया आप लोगों को। ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? जर्मनी से था। किससे? जर्मनी से। चलो आगे बात करते हैं 26 क्या है? निम्नलिखित में से किसे 1871 ईस्वी में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? ये तो बहुत प्यारा प्रश्न है, आप लोगों को बताना ही चाहिए कि 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किसे किया गया था? विलियम प्रथम को, विलियम द्वितीय को, फेडरिक विल्हेम प्रथम को, फेडरिक विल्हेम चतुर्थ को। बताओ क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 26 का? वो है भैया विलियम प्रथम है। कौन है? विलियम प्रथम। चलो आगे बात करते हैं 27। कह रहा है कि 1789 ईस्वी में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? ठीक है, 1789 ईस्वी में फ्रांस जो है किस प्रकार का राज्य था? असीमित राजतंत्र था कि सीमित राजतंत्र था कि प्रजातंत्र था कि गणतंत्र था? बताओ क्या होगा राइट आंसर? 1789 ईस्वी में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था बताना है। 27 का राइट आंसर क्या होगा? तो भाई सीमित राजतंत्र था। कैसा था? सीमित राजतंत्र था। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था? बताना कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी कि रूस? बताओ क्या है राइट आंसर? तो हो जाएगा आपका रूस। क्या हो जाएगा? रूस। चलो क्वेश्चन नंबर 29 देखो क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 है कि श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तमिल, ईसाई, सिहली कि मुस्लिम? बताओ श्रीलंका में इन चारों में से बताना है कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है, ये बताना है। तो हो जाएगा आपका सिहली। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30वें की तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30वां क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का संघीय राज्य नहीं है? बताना इन चारों में से कौन सा ऐसा राज्य जो भारत का संघीय राज्य नहीं है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली। बताओ राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 30वें का? तो भैया संघीय राज्य नहीं है दिल्ली। ठीक है, बाकी महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश संघीय राज्य है। ठीक है, दिल्ली राज्य नहीं है। चलो बात करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से प्रमुख कारण क्या है? गहन खेती है, अधिकांश सिंचाई, वनोन्मूलन की अति पशुचारण? बताओ राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 31 का? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 31। तो भाई पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से प्रमुख कारण क्या है? तो अति पशुचारण है। क्या है? अति पशुचारण। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 32 देखो। निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? बताना इन चारों में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? बागान, चारागाह, भूमि, खनिज संसाधन। बताओ 32 का राइट आंसर क्या होगा? हो जाएगा खनिज संसाधन। कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? तो खनिज संसाधन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर दीजिए तुरंत। निम्नलिखित में से कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम है? भैया आना ही चाहिए, बहुत प्यारा प्रश्न है, ये तो मालूम होना चाहिए आप लोगों को कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी कि लेटराइट मिट्टी? जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है कपास की खेती के लिए। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। क्या हो जाएगा? काली मिट्टी हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन 34 क्या है? हेमेटाइट क्या बोला है? हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है?
तांबा से, बॉक्साइट से, सोना से, लौह अयस्क से। तो भाई हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से? तो लौह अयस्क से। ठीक है, चलो 34 भी हो गया। 35 की तरफ बढ़ते हैं। चलो देखो 35 क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 35। मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? कह रहा कि मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? 125वां, 129वां, 124वां की 130वां? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो भाई 130वां रैंक प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलो 36 देखते हैं। 36 है, एक मार्क। एक मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणित चिन्ह है? उपभोग वस्तु, सेवा वस्तु, खाद्य पदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं? बताइए राइट आंसर क्या होगा 36 का? एक मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणित चिन्ह है? भाई खाद्य पदार्थ के लिए। किसके? खाद्य पदार्थ के लिए। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? जूसेफे गैरिबाल्डी की थी, कि नेपोलियन की थी, कि ऑटो वन बिस्मार्क की, विलियम प्रथम? ये तो बहुत प्यारा प्रश्न है, आंसर सबका आना चाहिए। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? ऑटो वन बिस्मार्क थी। किसकी? ऑटो वन बिस्मार्क की। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। करा नेपोलियन की पराजय कब हुई? करा नेपोलियन का पराजय कब हुआ था? 1814 में, 1815 में, 1816 में, 1817 में? बताइए राइट आंसर क्या होगा 38 का? तो भाई नेपोलियन का पराजय कब हुई थी? तो 1815 ईस्वी में हुआ था। कब? 1815 ईस्वी में नेपोलियन का पराजय हुआ था। आगे अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 39 आएगा। अब बताना है, बहुत प्यारा प्रश्न है, सिंपल है, सबको आना चाहिए आंसर, कि राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ हुआ था वो सर्वप्रथम किस देश से हुआ था? ये तो आना ही चाहिए ना आप लोगों को। राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ था? इंग्लैंड से, अमेरिका से, फ्रांस से, कि रूस से? बताइए राइट आंसर क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 39 का? तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस से, क्योंकि राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ था? तो फ्रांस से हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 40, जल्दी से आप बस आंसर तैयार रखिए क्योंकि बहुत प्यारा प्रश्न है, कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ? बताना कि आर्थिक महामंदी का जो प्रारंभ हुआ था वो कब से हुआ? वर्ष 1928, वर्ष 1929, कि वर्ष 1930, कि वर्ष 1932? ठीक है, बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत पॉपुलर प्रश्न है, हमेशा आता है, हर साल आता है। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ? तो वर्ष 1929 में हुआ। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं 41 की तरफ। 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? संघीय सूची का विषय पूछा है, रक्षा, कृषि, व्यापार की शिक्षा? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो आपका संघीय सूची का विषय है रक्षा। क्या हो जाएगा? रक्षा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। कह रहा है कि निम्न में से किस प्रदेश में सीढ़ीदार खेती की जाती है? बताना किस प्रदेश में सीढ़ीदार खेती की जाती है? पंजाब, हरियाणा, गुजरात, की उत्तराखंड? बहुत प्यारा प्रश्न है, जल्दी से आप इसका आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 42 का, कि किस प्रदेश में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो हो जाएगा आपका राइट आंसर उत्तराखंड में। कहां पे? उत्तराखंड। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 43। 43 क्या है कि निम्न में से किसको कृषि क्षेत्र कहते हैं? बताना है कि इन चारों में से किसको कृषि क्षेत्र कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र को, द्वितीय क्षेत्र को, यहाँ पे तृतीय क्षेत्र को, कि चतुर्थ क्षेत्र को? बताइए राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 43 का? बहुत प्यारा प्रश्न है। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 44। कह रहा है कि एंथ्रेसाइट, बहुत पॉपुलर प्रश्न है, एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से? तांबा से, सोना से, बॉक्साइट से, कोयला से? बताइए 44 का राइट आंसर क्या होगा? एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से? भाई तो वो है आपका कोयला से संबंधित है। किससे? कोयला से। चलो बात करेंगे 45 की तरफ। 45 क्या है, निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है? कह रहा जलोढ़ मिट्टी में किसकी अधिक मात्रा पाई जाती है? पोटास की, कि चूना की, कि फास्फोरस की, कि ये सभी? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो भाई सिंपल जवाब है कि जलोढ़ मिट्टी में देखिए पोटास भी पाया जाता है, चूना भी पाया जाता है, फास्फोरस, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, चलो 45 भी हो गया। 46 की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, बहुत प्यारा प्रश्न है, कि भारत में कितने प्रतिशत लोग अनौपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं? बताना है कि भारत में कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो अनौपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं? 60% ऐसे लोग हैं, कि 85%, कि 65%, कि 90%? बताइए 46 का राइट आंसर क्या होगा? तो लगभग 85% ऐसे लोग हैं कि जो अनौपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं भारत में। ठीक है, चलो 47 देखो, कह रहा विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत प्यारा प्रश्न है, ये भी पॉपुलर प्रश्न है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में,
पेरिस में, जिनेवा में, ओटावा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का जिनेवा में। ठीक है, अभी हमने देखा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और ये विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में। दोनों में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में। चलो 48 देखो क्या है, कह रहा निम्न में से यह किसका कथन है, कौन कहा है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को क्या हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है। वो कौन से हैं शख्स, काबुल, विस्मार्क, मेसनी, मैटरनिक। बताइए क्या है राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 48 का। बहुत प्यारा प्रश्न है। कौन कहता है कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, वो है मैटरनिक का यह कथन है। किनका, मैटरनिक का कथन है। चलो आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 है कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो बहुत ज्यादा सिंपल है भाई, उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी। भाई सबसे ज्यादा हिंदी तो बोला जाता है, सिंपल। लास्ट क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। सबका आंसर सही आना चाहिए कि काले दस्ताने और बंद मुठ्ठियां किसके प्रतीक थे, विद्रोह के, अश्वेत शक्ति के, इनमें से कोई नहीं कि शांति के। बताइए काले दस्ताने और बंदी मुठियां किसके प्रतीक थे, बताना है। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या होगा, तो अश्वेत शक्ति के। किनके, अश्वेत शक्ति के। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया। 50 में से अगर लगभग 30 आपका सही हो तो समझ लीजिए 2023 बोर्ड एग्जाम जो होने वाला है मार्च में, उसमें आप 20 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पूरा का पूरा करके आओगे, मेरा वादा है। तो चलो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। डेली वीडियो आपको मिलते रहेगी हर एक सब्जेक्ट की। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।